सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। शाम की 4 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग आज 4 बजे से। तो 4 बजे का आज वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को मैं बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ और आप लोग मेरी वीडियो को भी बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं। तो आज जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है या आप लोगों को जानकारी देने का है तो सुपरवाइजरों का। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को सुपरवाइजरों के बारे में बताया था कि किस हिसाब से प्रमोशन होता है, और आज मैं आप लोगों को खुशी का इजहार करते हुए कह रही हूँ कि हम आंगनबाड़ी किसी न किसी बहन का तो प्रमोशन होगा, तो उन लोगों के लिए सुपरवाइजरों के वैकेंसियाँ यानी विज्ञप्ति आने वाली है और जल्दी से जल्दी आने वाली है। तो ये सत्य है और आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और कमेंट आप लोगों का है, बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों के होते हैं और मैं उनको अपने स्टेटस पे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का विश्वास ही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें भी प्रमोशन मिले, हम भी उस कैटेगरी में हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहले जब हमारी रेखा दीदी यानी रेखा नेगी प्रदेश अध्यक्ष अपने संगठन के साथ रेखा आर्य के पास, जो बाल विकास मंत्री हैं, उनके पास गई। उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण उन्होंने पहले हम जब दीदी गई थी उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने उनको बुलाया है, उनके यानी हमारे संगठन को बुलाया है और उसमें हम भी शामिल हैं। तो उस संगठन को बुलाया, वहाँ पे पूनम दीदी गई हैं यानी पूनम कैतुरिया जी गई और वहाँ पे उन्होंने एक बैठक रखी और बैठक के दौरान ही इन सारे प्रतिनिधि जो भी थे उनके साथ उनके एक बैठक हुई थी। बैठक में उन्होंने सबसे पहले अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में ही बोला और उन्होंने जो संगठन की तरफ से गए थे तो उन्होंने सारे अन्य संगठन के भी थे, फिर उन्होंने अपने सुपरवाइजरों के बारे में बताया कि हमारे सीनियरिटी वाइज के हिसाब से ही हमें प्रमोशन होना चाहिए, वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 20, 22, 23, 24 या 30 साल तक हो चुके हैं। उनका नंबर पहला आना चाहिए और जिस हिसाब से पढ़े लिखे या जिस हिसाब से उनकी एजुकेशन होगी उस हिसाब से उनको नंबर मिलने चाहिए। और एक चीज़ मैंने उसमें बहुत अच्छी देखी है कि वहाँ पे राज्य स्तरीय पुरस्कार जिसको मिला उसमें 4 अंक मिले हैं। और आप लोग मेरे लिए भी दुआएं करना, क्योंकि मैं भी इस कैटेगरी में हूँ। अगर मैं चाहती, मुझे भी 22 साल पूरे हो गए, 23वां लग गया है और मुझे भी राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। जिस हिसाब से मैं ये चाहती हूँ कि सभी बहनें इस कैटेगरी में आए। और एक चीज़ और बताया कि हर साल 50% सुपरवाइजरों की वैकेंसी आंगनबाड़ी से ही होगी। ये आप लोगों के लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है और हमारे लिए तो है ही। हम इस साल नहीं होगा तो अगले साल तो ज़रूर होगा और सभी बहनों के लिए बहुत खुशखबरी है। दूसरा उसमें यह है कि अगर अन्य विभाग के लोग हमसे काम लेंगे तो हमारा उसमें मानदेय यानी हमें उनको टीएडीए मिलेगा और हमारे कार्यों को वहाँ पे उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। यानी हमें अन्य विभाग का काम नहीं करना है। ये आदेश भी जारी हो चुका है, कुछ दिनों में आपके पास आ चुका है, क्योंकि अखबार में ये कटिंग आ चुकी है। इसके मतलब ये लागू होगा। तीसरा ये, एक तो सुपरवाइजर का हो गया, दूसरा हो गया अन्य विभाग का, तीसरा हो गया हमारे मानदेय पे। तो कुछ आंगनबाड़ियों का कहना यह है कि जो लोग 30 साल हो गया जिनको 20 साल हो गए, उस हिसाब से उनको मानदेय मिलना चाहिए, चाहे वो 100 रुपये के हिसाब से मिले, चाहे वो 200 रुपये बढ़ोतरी के हिसाब से मिले, क्योंकि नई लड़कियों को भी वही मिल रहा है और पुरानी लड़कियों को भी वही मिल रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है उसमें शामिल, चाहे हम भी हों चाहे कोई भी हो, वो तो सरकार पे निर्भर है, वो क्या करती हैं, किस हिसाब से इस काम को करती हैं और किस हिसाब से इनको देती हैं। लेकिन वहाँ पे उन्हें अपनी एक इच्छा मतलब जो होता है उसको बोला गया कि हमें ये चीज़ भी चाहिए। चौथा जो है सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्तियाँ हैं उनको प्रमोशन मिले, उनको नंबर मिले, उनको इस हिसाब से। उसके बाद 50% शायद वो बाहर से लेंगी, यानी कोई भी उसमें फॉर्म भर सकता है। तो बहुत सारी सहायिकाओं का ये कहना है कि क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो जी हाँ, आप भी भर सकते हो। लेकिन
जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रमोशन में होता है उस 50% में नहीं, जबकि जो 50% बाहर से लेते हैं उसमें आप आवेदन कर सकती हो। तो उसमें आप आवेदन करिएगा, अपने डॉक्यूमेंट जितने होते हैं उसको लिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से लगाने, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है ये बताइए। आपके डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट उसी को तो बोला जाएगा जो आपने किया हो, जिस पे आपको इनाम मिला हो, चाहे जिसको आप चाहे इंटर, हाई स्कूल और आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार की नकल, स्थायी निवास, जितने उसमें डॉक्यूमेंट, इसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या हुआ, तो डॉक्यूमेंट इन्हीं को बोला जाता है। बहुत सारी काम रेखा दीदी के द्वारा भी समझाया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ। तो मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ और मैं पहले बताऊँ, मेरा आंगनबाड़ी केंद्र मासोवन है। सेक्टर मेरा ये वाला चौथा दिख रहा होगा आपको। तो ये परियोजना मेरी थैलीसैंड है और जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ और देश हमारा भारत है। तो मुझे बहुत गर्व है अपने उत्तराखंड पे, अपने भारत पे। तो अगर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो मैं भी सुपरवाइजर की कैटेगरी में रहूँगी और मेरे मुंह पे स्माइल यही रहेगी। मैं आपको उस विभाग, अगर मेरे को प्रमोशन होता है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। अगर और बहनों के लिए भी यह अगर लागू होता है, मेरे से जो आगे सीनियर हैं उनके लिए भी ये लागू होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक ना एक दिन हम लोगों का नंबर ज़रूर आएगा, चाहे आज हो चाहे कल हो, हमारा नंबर भी ज़रूर आएगा। पहले जो लड़कियां, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लड़कियां, हम आंगनबाड़ी भाषा में लड़कियां ही बोलते हैं, तो जो पहले की आंगनबाड़ियां लगी हैं और उन्होंने बहुत कष्ट खाया है, बहुत लड़ी हैं, हमारे लिए लड़ी हैं, मिनी को फुल किया है, सहायिकाओं की नियुक्ति हुई है, 7,000 वैकेंसियाँ आई हैं। तो ये किस कारण आई हैं ये आपको पता होगा कि ये इसी कारण आई हैं, क्योंकि जब हमारा संगठन एक होता है, हमारी जो साथ सारी आंगनबाड़ियाँ साथ होती हैं, इसी के कारण यह चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों से मैं यही बोलना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं मैसेज के द्वारा आप लोगों को मैं कमेंट में भी रिप्लाई करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। और एक चीज़ और है कि आप लोग क्या करते हो कि सिर्फ मेरी आंगनबाड़ी से संबंधित वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ आप और वीडियो भी ज़रूर देखा करिएगा, क्योंकि हम ऐसे उत्तराखंड में रहते हैं, ऐसे हरियाली के बीच रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं कि आप लोगों को मैं बता सकती हूँ कि कितना खूबसूरत हमारा ये क्षेत्र है, कितना खूबसूरत हमारा पहाड़ है। तो प्लीज़ आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ सुपरवाइजर में बनेंगी और उनके लिए ये नया जल्दी से जल्दी जियो जारी होने वाला है और कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर में यह होगा और होना भी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी फॉर्म भरा था तो शायद उसमें हमारा नंबर नहीं होगा, हम उस कैटेगरी में नहीं होंगे। जो नई आंगनबाड़ियाँ कार्यकर्ती हैं उनको भी इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारी आंगनबाड़ियाँ कहती हैं कि हमारा भी प्रमोशन होगा, तो जी हाँ, आपका भी प्रमोशन होगा। प्रमोशन तब होगा कि अगर आप आंगनबाड़ी से आगे की तरफ, यानी आंगनबाड़ी से सीधा डायरेक्ट भरते हो, तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको इंतज़ार करना है, आपकी एज तो बहुत कम होगी, क्योंकि जो नई लड़कियां लगी हैं उनकी एज बहुत कम होती है और उनको बहुत जल्दी इस चीज़ का चांस है। 10 साल के बाद इसमें बताया गया है कि सैनिटरी वाइज के हिसाब से हम लोगों को रखेंगे। तो मैं भी उम्मीद में हूँ, नहीं तो मैं भी सोच रही हूँ कि रिटायरमेंट का तैयारी करते हैं, छोड़ते हैं। वैसे हमारा अभी बहुत टाइम है नौकरी छोड़ने का, रहने का, लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्या पता आज हमारा नंबर आ जाए, कल हमारा नंबर आ जाए। तो क्योंकि हम जिस दायरे में हैं उस दायरे की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे आगे। लेकिन जो मेरी बहनें आ रही हैं, जो मेरी बहनें पहले की हैं और उनको मैंने देखा है, मेरे साथ जब मैं यूनियन में गई थी मुझे जोशीमठ की कुछ बहनें मिली थी, तो कम से कम उनको 30-32 साल जॉब करते हुए यानी आंगनबाड़ी में हो चुके हैं और वो लोग एमए हैं, सोशियोलॉजी से हैं। तो उन लोगों का ज़रूर होना चाहिए। हम भी इस कैटेगरी में हैं, मेरा भी एमए सोशियोलॉजी से है और राष्ट्रीय पुरस्कार है। और राष्ट्रीय पुरस्कार आप लोग मुझे दिलाओगे तो 6 नंबर मुझे वो मिल जाएंगे। तो अगर मुझे ये नंबर मिलते हैं तो मैं तो बिल्कुल, उसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन ओबीसी वाले
आगे छलांग मार देते हैं, तो उसके चक्कर में हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन अपनी मेहनत और अपना काम साथ साथ करना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर हम अपने काम को करेंगे और अपने कार्यों से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, अपने ही कार्यों से हमें पुरस्कार मिलता है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करिए। आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं और सिर्फ कमेंट, आप पोस्टर में ही कमेंट कर देते हैं कि पोस्टर देखा और उसमें आप कमेंट कर देते हो। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखा करो, क्योंकि मैं आप लोगों को जितनी मुझे जानकारी होती है मैं आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ। क्योंकि बिजी इंसान, आंगनबाड़ी में तो खैर हर इंसान बिजी है, उन्हें अपने घर भी संभालना होता है, अपने आंगनबाड़ी केंद्र भी संभालना होता है, अपने आंगनबाड़ी की जिम्मेवारी भी उनके पास है, बच्चों की जिम्मेवारी भी उनके पास है, आंगनबाड़ी के बच्चों की जिम्मेवारी भी उनके पास होती है, यानी हमारे पास होती है। तो हम सब कुछ साथ साथ लेके आप प्लीज़ और वीडियो भी देखा करिएगा। और जितनी मुझे जानकारी होती है मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देती रहूँगी कि कहाँ पे क्या होने वाला है और कैसे, जहाँ तक सूचना मिलने का कारण होता है तो हम एक दूसरे से सूचना लेके ही हम इकट्ठा करके आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग प्लीज़ सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए तैयार रहिए, अपनी विज्ञप्ति के लिए तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ भी इसमें शामिल हैं, बहुत सारी सहायिकाएँ भी कर सकती हैं, क्योंकि सहायिकाएँ आजकल MA, MA, BEd सब हैं। तो मैं अपनी बारे में तो अपनी वीडियो में जब बनाऊंगी तो आप लोग मेरी वीडियो को भी ज़रूर देखना। ये नहीं कि आंगनबाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखिएगा, और वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेहनत का फल ही हमेशा अच्छा होता है। मेहनत हम लोग करते हैं और इस मेहनत का फल से हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। मशरूम वाली पहुंच चुकी हैं। हाय, ये हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दैड़ा से, और वहाँ देखिए कितनी दूर से आ रखे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, तुम तो वीडियो में। ये देखो, ये पुराने लोग, पुराने आप ना नीचे तो पुराने। आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सहायिकाएँ MA या BA MA है उनको प्राथमिकता दी जाती है, और वो आप जो 50% बाहर से होते हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हो। और जो सुपरवाइजर 50% का है वो हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम भी इस कैटेगरी में आते हैं। और बहुत सारे, जैसे अगर मेरा ऐसे हाई स्कूल का है तो मुझे 3 अंक मिलेंगे अगर फर्स्ट होगा, अगर सेकंड होगा तो 2, थर्ड होगा तो 1 नंबर मिलेगा। तो आपको अगर सोशियोलॉजी है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से आपने जिस हिसाब से पढ़ाई शुरू की है या पढ़ाई करी है या पूरी करी है, उसमें आपको उस हिसाब से अंक मिलेंगे। अगर आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार का है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, और राष्ट्रीय पुरस्कार है तो आपको 6 अंक मिलेंगे। तो राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्र से मिलता है और राज्य स्तरीय पुरस्कार आपको राज्य से मिलता है। तो मुझे अभी राज्य से मिला है, अगर मुझे केंद्र से मिला होता तो मुझे 6 अंक मिल जाते और मैं भी इस कैटेगरी में आ जाती। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी पुरानी बहनें यानी जो हमारे सीनियर हैं उन लोगों को मिले। मैं 2003 की मैं भी हूँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो कमेंट है मैं स्टेटस पे लगाती हूँ अपना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको कितनी बार बोली है, आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम, मेरे को लग रहा है उत्तराखंड से ही हम लोग हैं। तो बाहर के भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैंने मध्य प्रदेश के भी हैं, बेंगलोर से हुए हैं, और हिमाचल से, दार्जिलिंग से किसी ने मेरी वीडियो देखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, जो ये इतनी दूर दूर से आप मेरी वीडियो को देखती हो और इतना प्यार मुझे देती हो। चेहरे का रौनक बताती है कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देखते हो। जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये बोलना चाहती हूँ फिर एक बार कि आप अपना ज़िले का नाम, अपना केंद्र का नाम या अपने गांव का नाम, अपना नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके स्टेटस
अपने लगाती हूँ, क्योंकि दार्जिलिंग से भी मुझे एक बहन ने मैसेज किया था और कमेंट किया था सॉरी, और हिमाचल से भी किया था, और मध्य प्रदेश से और बेंगलोर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश के, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने लोग प्यार देंगे अपना। और सच में दिल से मैं बोल रही हूँ, मैं सुपरवाइजर ना भी बनूँ कोई बात नहीं है, मुझे उतनी इंटरेस्ट है भी नहीं, लेकिन अपने कार्यों के अनुसार मैं भी सोचती हूँ कि क्या पता मेरा नंबर भी आ जाए। तो अगर मेरा नंबर आता है तो मैं ज़रूर वीडियो फिर बनाती रहूँगी, और तब तो मेरा बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं बनाती रहूँगी तो, क्योंकि मैं क्षेत्र में जाऊँगी तो बनाऊँगी। मेरे को बहुत सारे लोगों का प्यार भी मिलता है, अपने क्षेत्र से भी मिलता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र की लड़कियाँ भी बहुत पसंद करती हैं। और हमारे जो क्षेत्र चौथान है, यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शायद हमें इक्का दुक्का तो हर जगह होता है कि जो पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत पसंद करते हैं ग्रुप लीडर के अनुसार। और मैं अपने अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के नाते भी अपना कार्य करती रहती हूँ। समाज सेवा का काम मेरा होता ही रहता है। फिर भी मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और उसको आगे न बढ़ाते हुए पहले सीधा देखिए, क्योंकि आपके एक लाइक का और एक कमेंट का ये पूरा टाइम जो होता है उसको देखने का मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़ायदा होगा तो उसमें मुझे अर्निंग आएगी तो मैं किसी ज़रूरतमंद का भी मैं इसमें सोचूंगी, क्योंकि जब पैसा आएगा तो मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी से इतना पैसा होता नहीं है। फिर भी मैं अच्छे सोच के लिए, अच्छे विचारों के लिए आप लोगों से भी बहुत 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 रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखा करिए, और जो मेरी कमियाँ हैं उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की जो कमियाँ होती हैं, जो आप लोग मेरी कमियाँ निकालोगे तो मैं उसी अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों ने बोला कि आप साउंड कम करो, तो मैंने साउंड का बोला कि आपकी आवाज़ कम आ रही है, तो मैं साउंड कम कर दिया है। बहुत सारे लोग मुझे तारीफ़ से करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे वीडियो बना पाऊँगी, लेकिन कि एक बार शुरू में किसी ने मुझे बोला था कि स्टैंड ले लो, तो स्टैंड, मैं आज स्टैंड से ही बात कर रही हूँ। और मैं कैमरे का उतना मुझे ज्ञान नहीं है, फ़ोन का मुझे उतना ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन के बारे में उतना नहीं जानती हूँ। जहाँ तक रजिस्टरों की बात है, मैं आप लोगों को हर रजिस्टर के बारे में बताऊँगी, लेकिन मैं उसके पेज आपको नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब वाला उसको कैप्चर नहीं करता है। बहुत सारे मैंने एक बार पहले बनाया था तो नहीं करते, डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, वार्निंग बताता है। तो मैं आपको मौखिक ज़रूर बताऊंगी एक एक करके, क्योंकि तब तक मैं सोचती हूँ कि ये वीडियो बनाऊँ, उसके बाद फिर मेरा दूसरा वीडियो तैयार हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए तो सच में बहुत खुशी की बात है। फॉर्म मैं भी भरूँगी, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं सुपरवाइज़र बन गई तो मैं सबसे पहले इनाम आपको दूँगी, और सबसे पहले मिठाई मैं आप लोगों को खिलाऊँगी, जो मेरे यूट्यूबर क्या, मेरे जितने और लोग भी हैं मैं उनको भी खिलाऊँगी। तो सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहनें इसमें आगे बढ़ेंगी। और अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, वो है मेरी जो कार्यकर्ती देहरा से, यहाँ से कम से कम 8 किलोमीटर दूर, वो यहाँ आ रखी है। तो वो कहती दीदी मेरी वीडियो ज़रूर बनाना, तो मैं उनकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों को मैं पूरी वीडियो बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।